हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ एक नए लेक्चर के साथ आ गए हैं। और सबसे पहले आप सभी को थैंक यू सो मच कि आपने टीचर्स डे को इतना बढ़िया से सेलिब्रेट किया, इतना स्पेशल बनाया हम लोग के लिए। उसके लिए आपको आप लोग का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही हम प्यार और सम्मान बना के रखे रहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो हम लोग का आते हैं मेन टॉपिक पे, जो हम लोग का सीरीज चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है। फिजिक्स का हम लोग कोर्स पढ़ रहे हैं, कंप्लीट कोर्स पढ़ेंगे इसमें। और अभी तक हम चैप्टर थर्ड कवर कर रहे हैं। चैप्टर थर्ड में अभी तक हम लोग ग्रुपिंग ऑफ सेल पिछली क्लास में देख लिए थे, ठीक है। और आज उस क्लास से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पहले सवाल की तरफ। ओके, तो बच्चों हम लोग का पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फाइंड नेट करेंट इन द गिवन सर्किट। सबसे पहले आपको नेट करेंट फाइंड आउट करना है सर्किट में। उसके बाद दोबारा कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। तो आपको एक क्वेश्चन गिवन है और एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। कितने मार्क्स है भाई? 2 मार्क्स में, ठीक है। तो ये प्रीवियस प्रॉब्लम है। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच देखिए क्या होगी। पहले सबसे पहले हमको ये पहचानना पड़ेगा कि जो दिया गया क्वेश्चन है, जो ग्रुपिंग ऑफ सेल का है, एक्चुअल में वो दोनों के दोनों सेल लगाए हैं वो सीरीज में कि पैरेलल में है। सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर वायर जो है, दोनों के दोनों सेल अगर एक ही वायर से कनेक्टेड है, एक ही वायर से कहीं वायर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों के दोनों सेल क्या है, सीरीज में है, राइट। दोनों के दोनों सेल क्या है, सीरीज में है। तो इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग देखिए, हम लोग सीरीज और पैरेलल पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले इस सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला पढ़े थे क्या, E1 प्लस क्या E2। चूंकि दो सेल है तो दो सेल के लिए हमने E1 प्लस E2। अब हमको देखना है कि ये सेल जो है ये कैसे कनेक्टेड है, उल्टे कनेक्टेड है कि सीधे। इससे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि इस सेल में करंट का डायरेक्शन क्या है, इस सर्किट में करंट का डायरेक्शन क्या है। तो करंट का डायरेक्शन बेटा डिसाइड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो बड़े पावर की बैटरी है पहले उसको चूज कर लेंगे। तो बड़े पावर की बैटरी देखिए ये है 8 वोल्ट की, और यहां से इसके प्लस से करंट निकलेगा। तो पूरे के पूरे सर्किट में करंट आपका यही सेम फ्लो करेगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें भी करंट का डायरेक्शन वही रहेगा जो यहाँ रहेगा। क्लियर। तो इस पूरे सर्किट में करंट कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पूरे सर्किट में आपका करंट क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ईएमएफ निकालेंगे। क्योंकि दोनों के दोनों सेल सीरीज में है। अब हमको ये देखना है कि दोनों के दोनों सेल जो है वो सीधे कनेक्टेड है कि उल्टे कनेक्टेड है। तो अगर एक सेल का प्लस दूसरे सेल के माइनस से कनेक्टेड है तब तो सीधा कनेक्शन है। लेकिन अगर एक सेल का प्लस दूसरे सेल के प्लस से कनेक्टेड है तो क्या हो गया, उल्टा कनेक्शन हो गया। तो देखिए, यहाँ प्लस और ये प्लस किससे कनेक्टेड है, ये वाला प्लस से, ये वाला माइनस इससे कनेक्टेड है, ये वाले माइनस से। यानी कि इसका मतलब हो गया क्या, दोनों के दोनों सेल क्या है, उल्टे कनेक्टेड है। तो उल्टा कनेक्शन है तो 8 वोल्ट अगर इसको हम ले रहे हैं प्लस में, तो जो उल्टा वाला है उसको क्या कर ले, माइनस में ले लें। तो 8 माइनस 4 कितना आया भाई, 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट का यहाँ पे क्या हो गया, नेट इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। अब आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, रेजिस्टेंस कि हमारा आर इक्विवेलेंट कितना है। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल, इंटरनल देखिए कितना है, 0.5 0.5 सीरीज में। तो हमने बताया था कि भाई जो इंटरनल आर इक्विवेलेंट निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, R1 प्लस R2। दोनों फॉर्मूले लेकर के दोनों को जोड़ दिए थे। तो जो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, कैपिटल आर इक्विवेलेंट, उसमें जो हमारा स्मॉल आर इक्विवेलेंट होगा उसको जोड़ना पड़ेगा, प्लस एक्सटर्नल जितना रेजिस्टेंस है उसको जोड़ दीजिए सीरीज में। यार ले जाओ थोड़ी देर के बाहर, आधे घंटे में हो जाएगा काम, ले जाओ। जाओ जाओ, गो 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 गो, बाबू गो, बाबू गो 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 गो, चिपका दो इसको, गो गो गो, वहां से बंद कर देना ना। तो हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो आर, तो
हमको देखना पड़ेगा आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए कि स्मॉल आर इक्विवेलेंट जो भी होगा उसमें कैपिटल आर को क्या करना पड़ेगा, हमको ऐड करना पड़ेगा। कैपिटल आर का मतलब जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। तो देखिए इंटरनल जोड़ेंगे, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 दोनों के इंटरनल है 0.5 0.5, यानी कि 0 कितना आया भाई 0. दोनों को 1 ओम प्लस कैपिटल आर इक्विवेलेंट 5 यहाँ पे 4 यहाँ पे तो 9 हो गया, यानी कि टोटल 10 ओम का यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस लगाया गया है। टोटल 10 ओम का क्या है रेजिस्टेंस है। नेट करंट निकाल लेते हैं। तो जो हमारा नेट करंट आएगा सर्किट में, नेट करंट जो आपका नेट करंट आएगा बेटा क्या आएगा, I इक्वल टू ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई क्या आर इक्विवेलेंट। उसके बाद ई इक्विवेलेंट कितना है 4 यहाँ पे है और आर इक्विवेलेंट कितना है 10 है, 10 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 एम्पियर। तो 0.4 एम्पियर का क्या है इसमें नेट करंट फ्लो ठीक फ्लो करेगा, राइट। उसके बाद आइए पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल पूछा है। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, ध्यान रखना इस बात को ना। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे वोल्टेज निकालते हैं। तो वोल्टेज निकालेंगे तो सबसे पहला सेल मान लीजिए पहला सेल हमारा है, दिस इज फर्स्ट सेल, दिस इज सेकंड सेल। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ कि जो भी सर्किट में ईएमएफ लगा है उसको उसके पास जो रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, इन दोनों के बीच का कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, दोनों के बीच चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ कहीं भी ले लो ना, बस वो दोनों पॉइंट के बीच में होने चाहिए, ठीक है। तो उनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। तो पहला निकालते हैं V1 के क्रॉस, भाई V1 में कितना वोल्टेज है। तो लिखेंगे इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये चार्जिंग वाला केस है कि डिस्चार्जिंग वाला केस है। तो हमने बताया था कि अगर बैटरी के सेल की पॉजिटिव से करंट अगर निकल रहा है तो इसका मतलब वो डिस्चार्जिंग वाला केस है। तो यहाँ पे देखिए सेल क्या हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्जिंग के लिए मैंने केस बताया था क्या, माइनस हम लोग लिखते हैं B बराबर E माइनस आई आर, ठीक है। तो E1 माइनस आई आर वन, E1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे 8 वोल्ट आपको दे रखा है, 8 वोल्ट माइनस आई कितना है 0.4 और रेजिस्टेंस कितना है R1 0 पॉइंट कितना है 5, यानी इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 8 अब माइनस 0.4 0.2 का मल्टीप्लाइड तो 5 चौक की 20 यानी 0 पॉइंट कितना आया 2 आ जाएगा। 0.5 0.2 हो जाएगा 0.2। तो 0 पॉइंट अगर 2 आया तो माइनस करने पे 7 पॉइंट कितना आ जाएगा 7.8। तो 7.8 वोल्ट का यहाँ पे क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। यही पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला सेल हमारा क्या रहा है चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है सेल की पॉजिटिव में करंट देखिए आ रहा है और निगेटिव से जा रहा है, इसका मतलब ये सेल क्या है, ये सेल आपका चार्ज हो रहा है। तो चार्जिंग के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी, प्लस लगाते हैं तो E2 प्लस क्या आई R2 हो गया। E2 की वैल्यू देखिए आपको 4 माइनस करंट हो गया 0.5, सॉरी यहाँ प्लस होगा और R2 की वैल्यू हो गई 0.5। अब इसको अगर मल्टीप्लाइड करें तो 4 प्लस ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, सॉरी ये 0.4 है तो 0.4 0.5 का फिर से 0.2 आया यानी ऐड करने पर 4.2 वोल्ट। तो देखिए ये चार्ज हो रहा था, तो अगर ये चार्ज हो रहा था तो चार्जिंग केस में इसका इसका जो पोटेंशियल था 8 वोल्ट था, तो वोल्टेज कितना घट गया 0.2 घटा तो 7.8 हो गया। तो जितना इसमें वोल्टेज घटा है डिस्चार्जिंग केस में उतना ही वोल्टेज क्या हो गया इसमें जुड़ गया है चार्जिंग केस में। देखिए 4 वोल्ट था 0.2 यानी कि 0.2 यहाँ घटा तो 0.2 यहाँ क्या हुआ ऐड हुआ, राइट। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, राइट। तो बेटा ये है अगला क्वेश्चन आपके सामने, कह रहा है कि फाइंड नेट करंट इन द गिवन सर्किट एंड आल्सो फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन व्हाट 2021 में, और एक क्वेश्चन पूछा है कितने भाई, ये भी 2 मार्क्स का पूछा था, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन 2-2 नंबर में आते रहते हैं। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड नेट करंट इन द गिवन सर्किट एंड आल्सो फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये पहचानना पड़ेगा हमको कि ये गिवन जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज है कि पैरेलल है। जैसी बात है भाई अलग अलग वायर है पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए इसने इन्होंने क्या किया है इसमें लाकर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जोड़ दिया है, ठीक है। फिर से वही काम करेंगे। अब यहाँ पे देख करंट डिसाइड करना जरूरी नहीं, लेकिन अगर आपको डिसाइड करना तो कर लीजिए। मान लीजिए इसमें करंट जो फ्लो करेगा दैट इज क्या I1, यहाँ से करंट जो आएगा दिस इज I2। इसमें टोटल करंट कितना होगा I होगा, I करंट यहाँ फ्लो करेगा, ये अपना I1 ले लेगा, ये अपना I2 भी ले लेगा, ठीक है। तो इस करंट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि भाई कि कितना नेट करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, राइट ना।
ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, इक्विवेलेंट ईएमएफ। वेरी गुड, इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो चलिए, पैरेलल करेक्शन में आप सबको पता है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं भाई, E1 R2 प्लस क्या, E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। फार्मूला याद होना चाहिए, बता दे रहे हैं, बहुत बेसिक बात है फार्मूले। फार्मूला नहीं याद है तो न्यूमेरिकल पे कमांड आपकी बिल्कुल नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे E1 आपको दे रखा है 10 वोल्ट है, उसके बाद R2 की वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखी है, तो 10 इंटू 1 प्लस, ठीक है। अब E2 5 वोल्ट दे रखा है आपको, इंटू R1 की वैल्यू यहाँ पे 1 और डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 1 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे जो इक्विवेलेंट आया ना, 10 5 कितना, 10 यहाँ से 5 यहाँ से, यानी कि 15 हो गया, 15 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना आएगा, ये आ जाएगा 7.5 वोल्ट। तो 7.5 वोल्ट। नाउ अब क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे क्या, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे ना। तो आर इक्विवेलेंट फिर से वही चीज क्या, कि जितना हमारा इस इक्विवेलेंट इंटरनल आएगा, जितना हमारा इंटरनल आएगा उसमें आर एक्सटर्नल जोड़ना पड़ेगा, यानी कि आर इक्विवेलेंट निकालेंगे और प्लस कैपिटल आर, इसमें जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा उसको जोड़ देंगे। तो देखो भाई, आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है, आर इक्विवेलेंट पैरेलल कनेक्शन में कैसे बताए थे, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई क्या, R1 प्लस R2, यही बताया था ना, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो बस इसको निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा, देखिए R1 R2 दे दूंगा, 1 ओम दे रखा है, तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, यानी वो 1 ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 2 ओम, तो 1 बाई 2 का मतलब हो गया कितना, 0.5। तो बेटा यहाँ पे आर इक्विवेलेंट आपका है 0. कितना 5 ओम, यानी कि हो गया 0.5 ओम प्लस एक्सटर्नल कितना है 5 ओम का है, तो यानी कि हमारे जो वैल्यू आई दैट इज कितनी, 5.5 ओम, राइट। तो 5.5 हमारी वैल्यू आई है ना, 5.5 हमारी वैल्यू आ गई। अब करंट निकालते हैं, तो करंट निकालने के लिए फिर वही चीज क्या, आई बराबर ई इक्विवेलेंट बाई क्या, आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट देखिए निकाले 7.5 डिवाइडेड बाई क्या, 5.5, ठीक है। इसको आसान करना बहुत, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। पहले क्या करिए, डेसिमल गायब करिए। तो डेसिमल गायब करने के लिए हमने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड किया, तो यहाँ डेसिमल गायब हो गया दोनों से, 10 से ऊपर किया 10 से नीचे किया, दोनों डेसिमल क्या हो गया यहाँ से गायब। अब डेसिमल गायब तो 50 75 पे 15 से आप 55 डिवाइड कर ही लेंगे आप लोग। तो अप्रोक्सीमेशन करते हैं, या तो आप ऐसे लिख लीजिए 75 डिवाइडेड बाई 15, है ना, ऐसे कर लीजिए। तो पहले एक बार में जाएगा तो 55 हो गया, उसके बाद 1 यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 2 पॉइंट बढ़ाकर 1 0 बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे 2 बार, अगर 4 बार ले आते हैं तो 200 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में जाएगा, यानी 1.3। तो 1.3 एम्पियर का क्या आया इसमें, करंट आया, और यही करंट आपसे क्या है, इससे पूछा है। अच्छा, करंट तो हम लोग निकाल लिए ना, करंट निकाल लिए। और सबसे पहली चीज क्या पूछा है, सबसे जरूरी चीज इसमें क्या पूछा है कि वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज निकालते हैं। तो बेटा वोल्टेज निकालने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, देखिए अभी सेल नहीं है, ध्यान दे रहे हैं, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस निकालने के, वोल्टेज निकालने के लिए रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या करते हैं हम लोग, लगा देते हैं ओम्स लॉ, बी बराबर क्या, आई आर, आई है 1.3, आर है कितना 5, मल्टीप्लाइड करेंगे 13 पाँचे 65, यानी 6 पॉइंट क्या 5 वोल्ट। तो 6.5 वोल्ट का यहाँ क्या है, 6.5 वोल्ट का यहाँ पे वोल्टेज, राइट। अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए, देखिए सब कुछ क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कितना करंट, I1 कितना होगा, I2 कितना है, ये जो करंट निकाला है तो इक्विवेलेंट है ना, ये तो नेट करंट है, I जो है, तो जो हमारा I होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2 के बराबर होगा। अगर आपसे पूछे कि भाई I1 I2 कितना है, तब तो ये भी देखिए निकालना आसान है, बहुत मुश्किल बात नहीं है। भी जो आया यहाँ पे कितना है 6.5 वोल्ट, तो ये दोनों जो है, ये वाला और ये वाला, ये तीनों पैरेलल है, ये तीनों क्या है, पैरेलल है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ है वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होगा, वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होगा, यानी कि यहाँ पे आपको पोटेंशियल कितना लेना है 6.5। तो 6 पॉइंट अगर 5 लेते हैं तो देखेंगे फिर ये साल सेल क्या है, चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है। तो V की वैल्यू पता है हमको, E की वैल्यू 10 वोल्ट दे रखा है, R1 ओम दे रखा है, I1 निकाल लेंगे, चाहे I1 पूछे चाहे I2 पूछे। आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं इजीली, कैसे निकालेंगे, इसको वेरीफाई करके आप लोग क्या इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर, ओके, कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम है कमेंट करिए, ठीक है, उसका सोल्यूशन बताएंगे, ठीक। तो इसको जल्दी से नोट करिए और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, राइट।
तो बेटा ये है अगला क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या क्या है कि टू सेल्स ऑफ ईएमएफ ई एंड टू ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर एंड टू आर। ईएमएफ उनके दिए है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिए, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, भाई पैरेलल कनेक्शन है, विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू आर के साथ क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। कह रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में इक्विवेलेंट करंट फाइंड आउट करना, राइट। तो वही चीज फिर से हम लोग क्या करेंगे, करंट डिसाइड कर लेते हैं भैया। करंट डिसाइड करेंगे तो इसमें देखिए इधर करंट I1 जा रहा है, इधर करंट I2 जा रहा है, तो जित और इधर करंट कितना जाएगा, आई जाएगा, यहाँ भी आई जाएगा। इधर करंट I1 वापस आएगा, यहाँ पे I2 वापस आएगा। हालांकि इससे कोई खास आपको दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो इस सर्किट में इक्विवेलेंट करंट अगर पूछा है तो इक्विवेलेंट करंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालते हैं, राइट। ये है वेरिएबल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपसे कब पूछा है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन व्हाट 2022, तो सॉरी 2023 में क्वेश्चन पूछा है 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में 2023 में क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ई इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो ई इक्विवेलेंट सर्किट का कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला याद ही है आपको, दो सेल है तो कोई दिक्कत है नहीं। E1 R2 प्लस क्या E2 R1, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई क्या R1 प्लस R2। तो सबकी वैल्यू आपको देखिए पता है, E1 की वैल्यू यहाँ पे E दे रखी है और R2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे 2R है। ये फर्स्ट सेल हो गया आपका, ये क्या हो गया, सेकेंड सेल हो गया, राइट। प्लस E2 की वैल्यू देखिए 2 ही दे रखा है और R1 की वैल्यू यहाँ पे R दे रखी है, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं, R1 प्लस R2 R प्लस 2R हो गया है ना। यानी कि यहाँ पे ई इक्विवेलेंट अगर देखा जाए हमारा तो कितना है 2ER, 2ER मतलब इसका 4ER, तो ऊपर हो गया 4ER डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो गया 3R। बेटा R से R कैंसिल, तो 4E डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3 हो गया, राइट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब निकालते हैं क्या, नाउ कैपिटल आर इक्विवेलेंट। कैपिटल आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए फिर वही चीज बोलेंगे क्या, कि जितना आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस नेट उसको निकालिए, उसके बाद जो भी इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है उसको जोड़ दीजिए। यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस अगर देखा जाए निकालने के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट लिखिए इसका, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई क्या R1 प्लस R2, और प्लस एक्सटर्नल कितना दे रखा है यहाँ पे आपका 2R दे रखा है, यहाँ पे 2R लिखने से सीधे सीधे, राइट। अब यहाँ पे देखिए आपको R1 R2 एक R दिया है, यानी ये R1 है, R2 हो गया 2R डिवाइडेड बाई R प्लस 2R प्लस कितना 2R हो गया। ये इनको मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3R प्लस 2R, तो एक R से एक R कट गया बेटा, कितना आया 2R डिवाइडेड बाई 3 प्लस कितना 2R, राइट। तो अब इक्विवेलेंट करंट निकाल लेते हैं। तो भाई हमारा इक्विवेलेंट करंट सर्किट में क्या होगा, आई बराबर फिर से फॉर्मूला वही क्या ई इक्विवेलेंट बाई क्या आर इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं, कितना है 4E डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, तो 2R प्लस कितना, ये भी 2R है डिवाइडेड बाई इसके 3 है, राइट। तो यहाँ पे 3 लिख दिए, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, तो ये कितना होगा 2R। अब इनको सॉल्व करना है तो पहले इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 2R में, तो देखिए 4E डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2R प्लस कितना 6R हो गया, यहाँ पे 6R डिवाइडेड बाई व्हाट 3, तो 3 से 3 यहाँ पे देखिए कट गया, ऊपर हो गया 4E डिवाइडेड बाई कितना 2R प्लस 6R, दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आया। आई होप कि अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और हम बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है भाई। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड इक्विवेलेंट करंट इन द गिवन सर्किट एंड आल्सो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस क्या 5R। सर्किट आपके सामने गिवन है, ये E है, ये R है, स्मॉल r है, 2E है, ये 2R है, ये 3E और ये 3R है, 5R है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करें, कमेंट जरूर करें। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसको बहुत ध्यान से समझिए, कैसे लगेगा इसका। मैं थोड़ा सा अगर हिंट देना चाहूँ इस क्वेश्चन का, तो जो मैंने डेरिवेशन कराया था पैरेलल कनेक्शन में n सेल के लिए, है ना, वही फॉर्मूला रहेगा। कौन सा फॉर्मूला रहेगा, जो हमने n सेल के लिए कराया था कि E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट जो निकालते हैं E1 बाई R1, है ना, E1 बाई
E1 बाई R1 प्लस क्या E2 बाई R2 प्लस क्या डॉट डॉट EN बाई RN। यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करिए। तो इतना हिंट बेटा आपके लिए बहुत है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करें, कमेंट जरूर करें कितना आएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर इसको हम बताएंगे। अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।